इजिप्ट में एक कहावत आती है, उसमें कहा गया है जब परमात्मा ने इंसान को बनाया तो उसके दिमाग के अंदर दो बातें डाल दी। एक, तुझे मरना नहीं है, और दूसरा, तेरे जैसी बुद्धि किसी के पास में नहीं है, तू कभी मर ही नहीं सकता और तेरे जैसा दिमाग किसी के पास हो ही नहीं सकता। ये दो बातें परमात्मा ने हर किसी के दिमाग में डाल दी। हम छंदमस्त हैं और छंदमस्त अवस्था में हमारे पास में हर चीज ओवर हो जाती है। साधु साध्वी भी छंदमस्त हैं, है ना, आप लोग भी छंदमस्त हैं। तो जो छंदमस्त व्यक्ति होते हैं उनके पास में हर चीज ओवर होती है। जैसे हम बोल देते हैं ना कि जो फलाना व्यक्ति है ना ये ओवर स्मार्ट है ना, मतलब अपने आप को लिमिट से ज़्यादा समझदार समझना, उसको क्या कहेंगे? ओवर स्मार्ट। तो ये जो छंदमस्त हैं, चाहे कोई भी है, जितने भी आते हैं, ये हर किसी के दिमाग में फीलिंग आ जाती है और आती है और आती रहेगी। चाहे हमारे दिमाग में या आप लोगों के दिमाग में, क्या पता किस बात को लेकर के हमारे दिमाग में आ जाए और हम अपने आप को चतुर समझदार समझने लगें, ओवर स्मार्ट बन जाए, है ना। क्यों? क्योंकि विशेष प्रकार का ज्ञान हमारे पास में नहीं है। इस जन्म में कोई केवल ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, अवधि ज्ञान दूर की बात है, मन प्रिय ज्ञान भी हम नहीं ग्रहण कर सकते हैं। अगर जाति श्रवण ज्ञान भी इस जन्म में हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। और जाति श्रवण ज्ञान होने के बाद में, जैसे आपको एक दिन फरमाया था कि जाति श्रवण ज्ञान से अभिप्राय अपने पूर्व जन्म का आभास हो जाना। जिसको पूर्वाभास हो जाता है कि मेरे कर्मों की वजह से, इन कर्मों की वजह से मैं पिछले जन्म में वहां पे था, या मेरा यूपी में जन्म हुआ था, ये कर्म क्यों मैं यहाँ पे हुआ, ये जो जाति श्रवण ज्ञान है। और जाति श्रवण ज्ञान होने के बाद में वो थोड़ा सा ईगो कम कर सकता है, वो थोड़ा सा ओवर स्मार्ट कम बन सकता है। उसके अंदर ये बात आ सकती है कि नहीं, हर किसी के पास में दिमाग है। महात्मा भर्तृहरि ये विचार करते हैं कि मेरे जैसा विद्वान कोई नहीं है। कौन सोचते थे ये? महात्मा भर्तृहरि। जब हाथी जवान होता है ना तो उसके गंड स्तनों से मद चूता है, मतलब एक काले से रंग का क्या है, पानी कहो, यहां से उसके सिर से गंड स्तनों से कहा जाता है पानी चूता है, मतलब उसकी जवानी का रस कहो उसके वहां से निकलता है जब हाथी जवान होता है। और जब ये होता है उसमें हाथी इतना ज्यादा मस्ती में होता है, पता नहीं किसको तो मार दूं और किसको उखाड़ के फेंक दूं, किसको नष्ट कर दूं और किसको मैं बर्बाद कर दूं। इतना ईगो आ जाता है हाथी के अंदर। तो महापुरुष कहते हैं कि जब उसके गंडस्थलों से मद, मतलब घमंड, ताकत का नशा, जब ताकत का नशा उसके दिमाग से चूना शुरू कर देता है तो उसमें हाथी विचार करता है तू जंगल का राजा है, तू क्या है? जंगल का राजा है। लेकिन ये कहते हैं जब शेर आता है तो उसे भी सोचना पड़ जाता है।